हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का विज्ञान में आज हम लोग अध्याय 1 जिसका नाम है अध्याय 1 में हम लोग को पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ अध्याय 1 में हम लोगों को पढ़ना है, जिसका हम लोग आज टॉप 20 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। टॉप 20 MCQ सीरीज, यानी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस पर बिल्कुल से स्किप मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान या आयतन घेरती है क्या कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो या जो स्थान घेरती हो मतलब कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो लेता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पदार्थ में जैसे हो गया जल हो गया, स्थान घेरता है, मिट्टी हो गया, स्थान घेरता है, मकान हो गया, स्थान घेरता है, गैस भी स्थान घेरता है। ठीक है, आगे इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल वर्गों में विभाजित किया था। यानी भारत के जो हमारे प्राचीन दार्शनिक होते थे, पहले के ज़माने में वैज्ञानिक अभी हुए, लेकिन पहले के ज़माने में दार्शनिक हुआ करते थे, जो भविष्य की बातों को वो देख लेते थे। तो प्राचीन दार्शनिकों ने उन्होंने अनुमान लगाया कि पदार्थ जो है 5 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में विभाजित है? 5 वर्गों में। पदार्थ जो है प्यारे बच्चों 5 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन है? आप लोग पहले एक तो देखे होंगे कि क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। ठीक है, इसको पंच तत्व बोलते हैं। क्षितिज मतलब होता है पृथ्वी, यानी 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहला हो गया पृथ्वी, जल, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और 5वां नंबर क्या हो गया? वायु। ये 5 तत्व से मिलकर के हमारा कोई भी पदार्थ का निर्माण जो है हुआ है। चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ जो है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना है। ये 5 तत्व कौन कौन हो गए? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया? पंच तत्व कहा गया। इन 5 चीज़ों को क्या बोला गया? इन पंच तत्व का नाम दिया गया। दार्शनिकों के द्वारा इनका पंच तत्व का नाम दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या होता है। आयतन का क्या मात्रक होता है? घन मीटर, घन सेंटीमीटर, लीटर या वर्ग मीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी एसआई पद्धति में जो है आयतन का मात्रक जो होता है वो घन मीटर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? घन मीटर। ठीक है, लीटर साधारण मात्रक हुआ। लीटर जो है ये साधारण मात्रक है। लीटर हम जो घरेलू में आयतन को मापते हैं लीटर में, वो हमारा साधारण मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो है इसका मात्रक क्या है? घन मीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। जब किसी बर्तन में रखे जल में नमक या चीनी घोलते हैं तो जल के स्तर में क्या परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए बर्तन हो गया, ये कोई बर्तन ले लिया हमने, अब इस बर्तन में जल को क्या कर दिया? रख दिया। अब इसमें 1 चम्मच हमने क्या डाल दिया? चीनी या नमक कुछ भी डाल दो, और डालने के बाद इसमें क्या कर दिया? घोल दिए। अब घोलने के बाद ये जो जल का स्तर हमने देख रहा है, इस जल के स्तर में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जल का स्तर बढ़ेगा, जल का स्तर घटेगा, जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या ये सभी होगा। गेस कीजिए क्या हो सकता है। तो यदि हम इसमें नमक या चीनी डालते हैं और घोलने के बाद जल के स्तर में, प्यारे बच्चों, जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जल में
जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, उसमें नमक और चीनी के जो कण हैं वो घुल जाते हैं, इसलिए उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जल में नमक घोलने पर नमक के कण, सॉरी कान लिखा गया, या टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कण पढ़िएगा। ये क्या है? कण। नमक के कण गायब होने का क्या कारण है? मान लो नमक हम घोल दिए तो नमक के कण गायब हो जाते हैं, तो नमक के कण गायब होने का क्या कारण है? जस्ट इसके पहले एक तो इसका आंसर समझेंगे, बस वही इसका आंसर होगा। क्या इसका आंसर हो सकता है? गेस कीजिए। बर्तन के तल में बैठ जाते हैं, बर्तन के, ये तल लिखना है, ताल लिख दिया है, ये क्या है? तल है। ये क्या है? तल। तल मतलब नीचे। बर्तन के तल में बैठ जाते हैं, जल के ऊपर तैरने लगते हैं, या जल के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? जल के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिशील का मतलब जैसे आप अगरबत्ती का धुआं आप देखे होंगे, अगरबत्ती का जो स्मेल होता है, जो सुगंध होता है, बहुत दूर से ही आपके पास पहुंच जाते हैं, यानी वो गति करके आपके पास तक आ जा रहे हैं। इसी प्रकार से गर्मा गर्म खाना जो है आपके पास तक पहुंच जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश, ये पदार्थ के जो कण हैं वो गति करते हैं, तो गतिशील होते हैं। इसका अर्थ इसमें कौन सी ऊर्जा होती है प्यारे बच्चों? क्या क्या ऑप्शन है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जब गति करता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने से कणों की गति यानी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? यदि तापमान बढ़ जाएगा तो कणों के गति में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ता है, घटता है, सी नंबर में अपरिवर्तित रहता है, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? बढ़ता है। 8वां। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, स्वतः का मतलब अपने आप, स्वतः का मतलब अपने आप, विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन क्या क्या है? पराशरण, ऑप्शन नंबर बी गलनांक, सी क्वथनांक, और डी विशरण। तो जब पदार्थ अपने आप मिल जाते हैं, दो पदार्थ, विभिन्न पदार्थ जब आपस में अपने आप मिल जाते हैं, यानी स्वतः जब मिल जाते हैं, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा? विशरण। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बी है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। सी नंबर है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और डी नंबर क्या है? इनमें से सभी। तो पदार्थ के कण के अभिलाक्षणिक गुण, तो पदार्थ के कण के बीच अभी देखें हम लोग ने, रिक्त स्थान भी होता है। पदार्थ के कण गतिशील भी होते हैं, ये भी हमने देखा। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। पदार्थ के कण आकर्षित करके ही कोई पदार्थ का बड़ा साइज होता है। जैसे कोई पदार्थ की चट्टान है तो एक दूसरे में वो सटे हैं, इसका मतलब है पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसलिए ये पदार्थ का तीनों गुण हो जाएंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? अब इनमें से क्या क्या पदार्थ नहीं है? वायु, जल, स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, ठीक है, इत्र की सुगंध। अब इनमें से कौन पदार्थ नहीं है प्यारे बच्चों? वायु हमने देखा पदार्थ है, जल भी क्या है? पदार्थ है, क्योंकि ये भी स्थान घेरता है। स्नेह, स्नेह प्यार, अपने बच्चों से प्यार करती है, तो उसका कहीं कोई स्थान है क्या? कोई जगह घेरता है क्या कि माँ कितना प्यार करती है? उसका आयतन कुछ है क्या? कुछ द्रव्यमान है क्या? नहीं है। यानी कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नेह। इत्र की सुगंध नहीं होगा, क्योंकि इत्र का जो स्मेल है वो एक पदार्थ है, ठीक है। यहाँ पर पदार्थ कौन हो जाएगा? पदार्थ नहीं कौन हो जाएगा? स्नेह जो है वो पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन से पदार्थ है? अब इसे यहाँ पर पदार्थ पहचानना है कि कौन पदार्थ है। जैसे घृणा, घृणा का मतलब हुआ
घृणा का मतलब हुआ जैसे हम किसी से हम घृणा करते हैं, हेट करते हैं, ठीक है। स्नेह अभी हम लोगों ने देखा, सूर्य का प्रकाश और वायु, तो इसमें से कौन सा पदार्थ है? घृणा नहीं हो सकता। कितना घृणा करते हैं हम, घृणा है, हम उसका कोई स्पेस नहीं घिरता है, ये कोई जगह नहीं घिरता, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। स्नेह हमने देखा, ये भी पदार्थ नहीं है। सूर्य का प्रकाश भी पदार्थ नहीं है। सूर्य का प्रकाश कहीं जगह घेरता है क्या? नहीं जगह घेरता है, इसलिए ये भी पदार्थ नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वायु। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है स्विमिंग पूल में गोताखोर, गोताखोर मतलब जो पानी में डुबकी लगाता है, पानी काट पाता है। जब गोताखोर पानी में डूबता है, पानी को काट लेता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? जैसे कोई गोताखोर अगर पानी में डूबता है तो पानी को साइड कर देता है, वो काट लेता है, पानी को काट करके वो अंदर घुस जाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? क्या गुण है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण ही वो क्या करता है, पानी को दबा करके वो साइड करता है, पानी साइड हो जाता है और अंदर डुबकी लगा लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, सी नंबर आंसर इसका। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 1, 2, 3 या 4? ये तो सिंपल है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं पदार्थ की होती है। पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था में भी हम लोग आगे देखेंगे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने चौथी और पांचवी अवस्था की भी खोज की है, उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं मानेंगे? ऑप्शन नंबर सी, आंसर कितना हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, क्या कहलाता है? कोई पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पत्थर है, ठीक है, तो इसका आकार भी निश्चित है कि इस टाइप का आकार है, और इसका आयतन भी निश्चित है। चाहे कहीं भी ले जाओ, इसका आकार और आयतन दोनों क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। निश्चित है तो इस तरह के पदार्थ को क्या बोलते हैं? ठोस कहते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, इसको क्वेश्चन को हम उलट देंगे। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। वही हो गया पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, ठोस। अगला 16 नंबर कहता है पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कोई जल है, इसमें जल भरा हुआ है, इस टाइप का कोई बर्तन है, जल भरा हुआ है, फिर इस टाइप का इसी जल को अगर हम इस बर्तन में उड़ेल दें तो आपको परिवर्तन क्या दिखाई देंगे? पानी यानी जल तो उतनी ही रहा, लेकिन उसका आकार बदल गया। जल जो है, मान लो 1 लीटर जल है, मान लीजिए 1 लीटर जल है, ये जल 1 लीटर ही इसमें रहेगा, लेकिन इसका आकार कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित, यानी आयतन 1 लीटर है तो यहाँ भी 1 लीटर है, लेकिन इसका आकार बदल जा रहा है। गिलास में है तो गिलास की तरह, इस तरह का बर्तन में है, कढ़ाई में है तो कढ़ाई की तरह, अगर हम इस तरह का लोटा में रख देंगे तो लोटा, मतलब जिस प्रकार का बर्तन में रखेंगे उस तरह का आकार हो जाएगा। तो इस प्रकार की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव अवस्था। क्या बोलेंगे? द्रव अवस्था। यानी अगर क्वेश्चन कोई पूछे द्रव अवस्था किसे कहते हैं, तो इसको उलट देंगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा। 17 पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? गैस कहलाएगा। जैसे गैस का आप देखेंगे ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। आयतन आप देखेंगे थोड़ा सा गैस का मात्रा बहुत दूर तक फैल जाता है, ठीक है। इसका आयतन भी निश्चित नहीं है, आयतन भी इसका निश्चित नहीं है, आकार भी निश्चित नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सी अवस्था है ये? गैस अवस्था, यानी इसको गैस अवस्था बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है
प्रकृति में वह कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था का मतलब ठोस, द्रव और गैस, यानी कि वह कौन सा पदार्थ है प्रकृति में जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल, वायु, लोहा, मिट्टी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जल। जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। कैसे, जल का हम देखेंगे, जल का देखिए बर्फ भी बन जाता है, तो ये ठोस अवस्था हो गया। जल खुद लिक्विड की तरह है, द्रव है, ये दूसरी अवस्था हो गया। और जल का वाष्प भी बन जाता है, जल का क्या बन जाता है, वाष्प भी बन जाता है। ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसलिए पूरे प्रकृति में एक जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे दबाव देकर, मतलब प्रेस करके दबा करके उसके आयतन में अत्यधिक कमी की जाती है, इस गुण को क्या कहते हैं। आप देखे होंगे हम लोगों के घरों में गैस का सिलेंडर होता है खाना बनाने के लिए। तो गैस का सिलेंडर, छोटे से गैस का सिलेंडर में 14 केजी 15 केजी पैकिंग होता है। या उससे भी आप ऑक्सीजन का सिलेंडर देखेंगे, जब मरीज को ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाता है ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, उसमें भी बहुत सारे गैस भरे जाते हैं। तो उसको कैसे भरे जाते हैं, क्योंकि गैस का तो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, तो उसको प्रेस करके भरा जाता है, दबा करके भरा जाता है। तो ये दबाने की जो गुण है पदार्थ का, इसको बोलते हैं संपीड्यता। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाए। इसको क्या बोलेंगे, संपीड्यता। यानी कि पदार्थ को दबा करके उसका आयतन में कमी करना, इस गुण को क्या कहते हैं, संपीड्यता। वाष्पीकरण, गलनांक, क्वथनांक। वाष्पीकरण होता है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, वो अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वाष्पीकरण होता है जब किसी पदार्थ का भाप में बनने लगता है, वो तापमान है, ठीक है। गलनांक जब गलने लगे, और क्वथनांक हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में भी, हम लोग इसको देखेंगे। क्वथनांक में एक निश्चित तापमान होता है, जब कोई पदार्थ जो होता है वो उबलने लगता है, उसको क्वथनांक बोलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या हो जाता है, संपीड्यता। ये पदार्थ का गुण है जिसको दबा करके आयतन में कमी किया जाए, इस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, संपीड्यता बोलेंगे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस पदार्थ की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। अभी हम लोगों ने देखा संपीड्यता यानी पदार्थ को दबा करके कम करना। अब किस पदार्थ की संपीड्यता सबसे अधिक होगी, ठोस की, द्रव की, गैस की, इनमें से सभी की। तो सबसे अधिक किस में होगी, अनुमान लगाइए। ठोस तो अपने आप वो दबा हुआ है, जैसे कोई पत्थर है तो अपने आप दबा है, उसको कितना दबाइएगा, बहुत कम दबेगा। द्रव वो दबेगा लेकिन वो भी बहुत कम दबेगा। लेकिन गैस को हम बहुत अधिक मात्रा में प्रेस करके उसको दबा सकते हैं। यानी कि इसमें से सबसे अधिक संपीड्यता किस में होती है, गैस में होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा हम लोगों का आज का टॉप 20 क्वेश्चन। इसी प्रकार का आगे भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से करेंगे। कैसा लगा ये क्वेश्चन का सीरीज, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज आपके पास तक जल्दी से जो है पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।